दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में आप लोग स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमेशा पूछा जाता है वो वाले क्वेश्चन करेंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क का बोल रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं और जबकि बी उसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए कि यदि वह एक साथ मिल जाए, यानी दोनों एक साथ मिल जाए, तो वो काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बोल रहा है कि ए एक आदमी है और बी एक दूसरे आदमी है और दोनों ने काम अलग अलग किया है। तो ए किया है कितना दिन में? 15 दिन में। और बी कितना दिन में किया है? 21 दिन में। तो बोल रहा है ना कि दोनों अगर वही काम को, जो काम कर रहा है दोनों अकेला अकेला, अगर वही काम को दोनों एक साथ मिल जाए तब बताइए कि कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो वही पूछ रहा है। तो इस तरह से जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो टोटल वर्क मान लेना है। टोटल वर्क मान लेना कि मान लीजिए कि इतना काम करना है और वो दोनों मिलके करेगा, तो उस तरह से काम को डिवाइड कर देंगे उसके इफिशियंसी से, तो वो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा, यानी कितने दिन में करेगा। तो देखिए, तो इसको बिल्कुल आसान तरीका से बनाते हैं। बोल रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ठीक है भैया, ए 15 दिन में करता है। फिर बोल रहा है जबकि बी उसी काम को, जो मान लीजिए काम करना है ना, ए अकेला कर रहा है, बी अकेला कर रहा है, लेकिन बोल रहा है कि उसी काम को, यानी ए जो काम को कर रहा है वही बी काम कर, बी भी, तो बी कितना दिन में करता है? तो 21 दिन में। तो टोटल काम मान लेना है। तो टोटल काम ऐसा जब भी माने ना कि दोनों का एलसीएम मान लेते हैं, क्योंकि काम जितना करवाना है, मान ले कि उसका वो कर रहा है कितना? 15 दिन में, यही कर रहा है 21 दिन में, तो कुछ काम होगा उसी को ना करेगा। तो वही काम को अगर नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाता है? एफिशिएंसी आ जाता है, यानी कार्य करने की क्षमता आ जाता है। अब वही टोटल वर्क को क्षमता, यानी जितना जिसका औकात है, जितना क्षमता है काम करने का, उसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा कि कितना दिन में कर सकता है, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो देखिए, तो ये मान लेते हैं हम लोग क्या? टोटल वर्क। और टोटल वर्क जब भी मानना है ना तो इसका और इसका जो संख्या दिया रहेगा ना उसका एलसीएम मानना है। तो बताइए 15 और 21 का एलसीएम लेंगे तो कितना? तो 15 और 21, तो 7 या 21 और 3 आ गया 15, तो 5, तो 105 आ गया। क्योंकि देखिए 5 गुने 3 लिख सकते हैं, ऐसे 7 गुने 3 लिख सकते हैं। बताइए, तो 3 दोनों में एक बार, तो एक बार ले लेते हैं 3 और 5 भी ले लेते हैं और 7 भी ले लेते हैं। बताइए 7 या कैसे 75 से 105। तो बताइए, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 105 हो गया। अब बताइए कर रहा है कितना दिन में? 15 दिन में। टोटल काम कितना? 105। बताइए, तो इस काम से डिवाइड कर देंगे तो क्या एफिशिएंसी आ जाएगा? तो 15 से कितना बार में? तो 15 से काटेंगे कितना बार में? 7 5 35, 7 तो 3 10, 7 बार, 7 एफिशिएंसी आ जाएगा। और 21 से करेंगे तो कितना बार में? 5 बार में। तो बताइए ए का एफिशिएंसी 7, बी का एफिशिएंसी 5। बताइए, अब देखिए एक जो आ गया क्या हो गया? एफिशिएंसी हो गया। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, यानी कार्य करने की क्षमता। बताइए, तो अब आ गया एफिशिएंसी आ गया। तो बताइए टोटल वर्क है कितना? टोटल वर्क ही ना है 105 है। अब करेगा काम कौन? दोनों मिलके करेगा, यानी 7, इसका एफिशिएंसी 7, इसका 5, यानी 7 तो 5 12 के हिसाब से करेगा। अब बताइए 12 के हिसाब से करेगा तो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो बताइए कितना बार में? 12 और 96, 108 हो जाता, तो 12 8 96, बचेगा 96, 4 5 4 9, तो 9 बटे कितना हो जाएगा? 9 बटे में 12। तो जब भी ऐसा पूर्णांक में लिखाता ना तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखाता है। तो बताइए 3 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 4, तो क्या लिख सकते हैं? 8 होल 3/4 डेज। बताइए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, ए किसी काम को, अगला चलते हैं। ए किसी काम को अकेले 96 दिन में करता है, तो ठीक भैया ए है ना वो 96 दिन में करता है। फिर बोल रहा है कि कर सकता है। फिर बी उसी कार्य को अकेले 24 दिन में करता है, ठीक है, बी 24 दिन में करता है, तो ठीक है 24 दिन में करता है। तो बोल रहा है दोनों मिलकर करता है, दोनों एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी टोटल कितना दिन में करेंगे। तो बताइए, तो यही करेंगे, टोटल वर्क मान लेंगे। तो टोटल वर्क मतलब इसका एलसीएम। बताइए 96 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 96 ही आ जाएगा। बताइए, तो ये आ गया टोटल वर्क आ गया। बताइए, तो इसका 96 से एक बार में, इसका 24 से काटेंगे कितना? 4 बार में, यानी इसका एफिशिएंसी, तो यही आ गया, ए का एफिशिएंसी 1 और बी का एफिशिएंसी 4, ये हो गया एफिशिएंसी। बताइए, तो टोटल काम है कितना? 96। अब बोला दोनों मिल के करेगा, यानी इसका 4 इसका 5, तो सॉरी 1, तो जोड़ देंगे तो 5। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, ऑप्शन नंबर तो कोई नहीं। अच्छा, इसी को कर लेते हैं,
इसका ऑप्शन 2 कर लेते हैं, तो हम लोग कितना हो जाएगा 20.2 डेज, यही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बोल रहा है यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिन में करता है, यानी ए कोई नाम का व्यक्ति है ना, वो किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। बी अकेले कितने दिन में कर पाएगा यदि वो दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में करता है। अच्छा, दोनों मिल के 40 दिन में करता है, तो चलिए देखिए, तो वही करेंगे, टोटल वर्क नाम निकाल लेंगे और दोनों का एफिशिएंसी और जैसे बोलेगा उसे काम करवा लेंगे। देखिए बोल रहा है ना कि ए है ना जो किसी काम को 72 दिन में करता है, और बोल रहा है कि बी कितना दिन में करेगा, लेकिन दोनों मिलके करता है 40 दिन में। अगर दोनों मिल जाता है ए और प्लस बी दोनों मिल जाता है ना, तब 40 दिन में काम करता है। तो चलो भाई ठीक है, अब दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो बताइए इसका टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क क्या बोले कि जब ऐसा क्वेश्चन है तो इसका क्या निकाल लेना है, एलसीएम। तो ठीक है एलसीएम निकाल लेते हैं। अब इसका एलसीएम निकालिए, तो बताइए इसका एलसीएम डायरेक्ट कितना निकाल देंगे, इसको 9 गुने 8 लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 5 गुने में 8, 8 पे 40। बताइए ये दोनों में तो एक बार आएगा, बताइए 9 आ जाएगा, यही 5 भी आ जाएगा, हाँ कि ना। बताइए 8 5 40 और 40 गुने 9 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। बताइए तो 360 हो जाएगा टोटल वर्क। अब इसको करना है एफिशिएंसी निकालना, तो 72 से कितना बार में डिवाइड होता है बताइए, तो 72 से कटेगा तो कितना बार में, 72 से डिवाइड कर लेते हैं, 360 बटे में 72, तो 9 चौके 36 और 9 8 32 8 5, यानी इसका 5 आ जाएगा, इसका करेंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। इसका 4 आ जाएगा, इसका 8 से काटेंगे 9 चौके 36, 4 9 36, ठीक है। बताइए तो इसका अब देखिए, तो सिर्फ ए का एफिशिएंसी इतना और ए और बी का 9, तो बताइए ए का एफिशिएंसी तो 5 है, तो बताइए दोनों का 9 है, तो बताइए बी का कितना रहा होगा, तो बी का 4 रहा होगा। बताइए बोल रहा है कि बी कितना दिन में करेगा, तो बताइए टोटल कितना 360 काम करेगा, कितना एफिशिएंसी 4 4 9 के 36, यानी 90 दिन में। बताइए तो 90 दिन में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलिए, बोल रहा है ए बी और सी अकेले एक निश्चित कार्य को क्रमशः 15 दिन में करता है, 20 दिन में करता है और 30 दिन में करता है, यानी 3 आदमी है, तो तीनों आदमी अलग अलग काम करता है, तो कितना इतना 15 दिन 20 दिन और 30 दिनों में करता है, तो पूरा कर लेता है, कर सकते हैं। अच्छा, यदि तीनों एक साथ काम करे तो कितने दिनों में पूरा काम खत्म हो जाएगा, मतलब कितना दिन में कर लेगा तीनों मिलके। तो देखिए तो यहाँ भी जिस तरह से बना रहे थे इस तरह से यहाँ भी बनाएंगे। बताइए तो ए किसी काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में, तो यहाँ भी क्या करेंगे टोटल वर्क मान लेंगे। तो टोटल वर्क कितना बताइए, तो टोटल वर्क इसका एलसीएम, तो 15 और 20 और 30 का एलसीएम कितना 60 हो जाएगा। हाँ तो 60 और टोटल वर्क कितना 60। अभी इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 15 चौके 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। बताइए तो यही वाली आ गया, क्या आ गया इफिशिएंसी आ गया। बताइए ये हो गया ए और बी और सी का एफिशिएंसी। तो बोल रहा है कि तीनों मिल जाए ना, तो बताइए टोटल वर्क टोटल काम कितना 60। अभी तीनों मिल जाएगा तो 4 7 दोनों, तो 9 एफिशिएंसी करेगा। तो बताइए कितना हो जाएगा 9 6 54, बचेगा कितना 6, तो 6 ऐसे हो जाएगा, तो बचेगा 6, 9 6 54, यहाँ हो जाएगा 6 बटे में 9। तो बताइए 3 से काट लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 3 के 9, यानी 2 बटे 3 डेज, यानी 6 होल 2/3, 6 होल 2/3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही तक, बाकी और क्वेश्चन आगे करवाएंगे। तब तक लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।